कौन बनेगा वज़ीर आज़म? हुकूमत साजी के लिए दो बड़ी जमातों की लाहौर में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ के वफ्द की हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। कायदीन का कहना था, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। मुश्तरका इलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की तजावीज CEC में रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल से मिलने बिलावल हाउस पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा, गले मिले। आसिफ अली जरदारी की क़यादत में PP के वफ्द की नून लीग से बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। आधी ट्रम्प के लिए नून लीग और आधी ट्रम्प के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाने पर गौर। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात और आज़ाद अरकान से राब्तों की तफसील बताई और मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की CEC वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। ज़राए ने यह भी बताया, मुलाकात में विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक हो गया। मिसाक जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तय करने की तजवीज़ सामने आई। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में तमाम तजावीज़ पर गौर करेगी। हुकूमत बनाने का मिशन किसी को सादा अक्सरियत ना मिली, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से फोन पर दूसरा राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, हालिया इंतखाबात और मिलने वाले नताइज पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना के इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार। MKM वफ़द की जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात। दोनों पार्टियों को मिलकर चलने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने बताया, नून लीग और MKM ने मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात मुलतवी। दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। मैं MSN कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। PTI का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। NE 121 लाहौर से रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादर ने मरीम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादर ने कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों के मशावरे से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। मरीम नवाज ने PTI की हिमायत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। इससे पहले 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। हमारी बातचीत चल रही है, हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कोर्स क्या लेना है। फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है, और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी। खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ, अरकान से कोई हल्फनामा और इस्तीफा नहीं मांगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है, किस जमात को भी ज्वाइन करेंगे। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत हैं। कहा, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। दोबारा गिनती नहीं की जाती तो अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पेस डील का नतीजा है। ये समझते हैं कि वसीम कादर को आज अगवा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा। नो, आई एम नॉट सरप्राइज। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी। PMLN अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई।
वसीम कादिर की नून लीग में जबरदस्ती शमूलियत शर्मनाक है। जिस तरीके से वसीम कादिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया गया है, उसको हल्के में कोई घुसने भी नहीं देगा। लतीफ खोसा की सवाल यह में गुफ्तगू कहा, कहते हैं पीटीआई ऑपोजिशन में बैठ जाएगी लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नहीं बैठेगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन नतायज सरप्राइज नहीं, हकीकत नजर आ रही थी। पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा, नून लीग बुरी तरह से नाकाम हुई। पीडीएम की हुकूमत नाकाम थी, इंतखाबी मुहिम में 16 माह के दौरानिए को छुपा रहे थे। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए फायजा साहब स्ट्रेंथ के साथ 2 केसेस, एक फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फायजा साहब करेंगे। एमएलएन की अपनी सीटें कितनी? 80 से कम। कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। पीएमएन अंडर 100 है, 80 से 90 कहूँ। हो गया तेरा शो, गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंस जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं, उसमें 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। 90 में से 30 नून लीग और बाकिया 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में पीटीआई के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वाडा ने एक और पेशगोई कर दी। वाडा ने जो पेशगोई की हर्फ पर हर्फ दुरुस्त निकली। सियासी हलकों में धूम मच गई। सांप और सीढ़ी का खेल, कीड़ों से होशियार रहें, असम्बलियां नहीं टूटेंगी। इलेक्शन 6 माह आगे जाएंगे। बानिए पीटीआई नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इलेक्शन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा, सियासत का ऊंट किस किस करवट बैठेगा। 2022 से अब तक फैसल वाडा की हर पेशगोई दुरुस्त निकली। नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैसलाबाद केस भी खोल दिया। वाडा के पास पहले से खबरें थीं या मुस्तकबिल बीनी का करिश्मा, वाडा की पेशगोइयों की धूम। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहजाद फारूक समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया। शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पीटीआई के हमायती याफ्ता शहजाद फारूक ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में NH56 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने चांदनी चौक के करीब जिला इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब एहतजाज किया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस का निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर पर भी तशद्दुद। कराची में आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। लाहौर में भी आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। सियालकोट NA71 और PP 46 के नताइज के खिलाफ DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज। रेहाना डार ने कहा ख्वाजा आसिफ सुन लो, अवाम हक पर डाका डालने के खिलाफ निकले हैं। मानसेरा में NA15 का नतीजा रोकने के खिलाफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने एहतजाजी धरना। इलेक्शन 2024 पुरम हुए, चंद अनासिर धांधली के इल्जामात लगाने में मसरूफ। धांधली का ढिंडोरा पीट कर सोचे समझे तरीके से फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी। अगर धांधली कोई होती तो पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार KP और पंजाब में कैसे जीतते। विपाक में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे ज्यादा तादाद में कामयाब हुए। अगर धांधली हुई तो राना सना, सादर पीक, जहांगीर तरीन क्यों हारे। पीटीआई के हमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा हार गए। धांधली का शोर नहीं मचाया, कानूनी रास्ता इख्तियार किया। तमाम सियासी जमातों का मुतालबा था इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन के बावजूद अदम इस्तेहकाम के राह क्यों। सियासी जमातें इश्तियाल के बजाय शिकायत के लिए कानूनी राह इख्तियार करें। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को लाखों फौजी पूरे मुल्क में सिक्योरिटी पर तैनात थे। इलेक्शन से चंद रोज पहले मुल्क भर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए। हुकूमत ने दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश को भी धांधली से जोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए हुए फैसले पढ़कर सुना रहा है और उसने इलेक्शन के अलावा सारा काम किया है, जो काम करने का था वही नहीं किया है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची में 8 मकामात पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का शारे फैसल पर स्टार किट के करीब एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। बोले ताकत के जरिए हमारे सरों पर जाली मैंडेट मुसल्लत किया गया।
जाली मैंडेट का ताकुब करेंगे। एहतजाज के बाद शारे फैसल कोरंग की वाटर पंप नाज़िमाबाद और दीगर मकामात पर ट्रैफिक जैम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की। फतह कराची की है, कराची की आवाम की है। साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहद कराची में खींची थी वो भी मिटा दी है। सुनहरी दौर का आगाज है। जिना ग्राउंड कराची में एमकेएम पाकिस्तान का जश्न फतह और जाम तशक्कुर, कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, अगर आइन ने हमें हमारा हक नहीं दिया तो ऐवानों को ठोकर मारेंगे। वोट के जरिए हक चाहिए, हमें रोड पर आने पर मजबूर न किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान ने ऐवान में जाकर अवाम का मुकदमा फिर लड़ेगी। अपने हुकूक छीन कर लेना है तो आपस की छीना झपटी बंद करना होगी। जमात इस्लामी वालों के लिए दुआ कीजिए, बेचारे धूप में बैठेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची शहर को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। कहते थे ये मैंडेट एमकेएम का नहीं, एक हेलो की आवाज आएगी, ये सब चला जाएगा। आज कराची एक बार फिर आजाद हो गया। बानी एमकेएम को दिल से माफ करता हूं। वोट ड्रामेबाजी छोड़कर तौबा करें। जलसे से डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने भी खिताब किया। शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और उसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसलों और तलखियां दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का यह खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ, सब कुछ जुड़कर तामीर नौ का काम शुरू करेंगे। कौमी असम्बली की 264 नशिस्तों के नतायज जारी। कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। पीटीआई के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों पर कामयाब हुई। नौमुंतखब 4 MNAs भी नून लीग में शामिल। पीपल्स पार्टी 54, एमकेएम पाकिस्तान 17, JUIF 4 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन ने आरओ को कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के नताइज की हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरन वंगिश की दरख्वास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। PK 79, PK 82 की हतमी नोटिफिकेशन पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आरओ को NA 15 मानसेरा का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। नवाज शरीफ के वकील ने मौकिफ अपनाए। 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। इलेक्शन कमीशन में NA 49, 50 और 55 के नतायज चैलेंज। NA 65, NA 63, 28 के नतायज पे चैलेंज। PP 20, 14, 16 और 31 के हतमी नतायज रोकने की दरख्वास्त दायर। PP 59, 33 और 11 के नतायज भी चैलेंज कर दिया गया। PB 1 का नतीजा भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे 11 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। आजाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद भी 138 हो गई। PTI की हिमायती याफ्ता समेत 137 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सबसे आगे 90 आजाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 129 में से 84 नशिस्तें जीत ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दाइश का मतलब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल उर्फ
सैफुल्ला मारा गया। आईएसपीआई के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और इख्वा बराए तावान में मतलूब था। गजा में इस्राएली झारिया से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से बढ़ गई। रफा में इस्राएली बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने रफा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखल करने और जमीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। वही ऑस्ट्रेलिया, वही भारत और नतीजा भी वही। भारतीय जूनियर्स भी आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में कैंगरूज को ना हरा सके। ऑस्ट्रेलियावी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गई। भारत को 79 रन से शिकस्त दी। 254 रन के ताकुब में सूर्या 174 पर डेल, आदर्श सिंह 47, अभिषेक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। राफ्ट में 1 मिलन और बैडमैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने ट्रेनिंग जर्सी से पर्दा उठा दिया। नीली जर्सी में किंग्स के कप्तान शान मसूद नुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। किंग्स के शेयरों ने तैयारियों का आगाज भी कर दिया। मकामी खिलाड़ियों की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद, अनवर अली, हसन अली साद बेग ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन, जाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर खान भी भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरसलान दोस्त भी कैंप में शामिल हैं। हेड कोच फेल्स आज पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पीएसएल सीजन 9 के मैचेस की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ सीट्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले फैंस भी आज से अपने टिकट हासिल कर सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर में होगा। इफ्तिताई मैच डिफाई चैंपियन लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। भाई हाजिर है। नामवर रॉकस्टार अली जफर एचपीएल पीएसएल सीजन 9 के ऑफिशियल एंथम से महफिल लूटने को तैयार। सोशल मीडिया पर एक और टीजर जारी कर दिया गया। तराना खुलकर खेल जल्द रिलीज किया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल का शानदार कॉमबैक। मैंस इन रेड ने ब्रेनले को 3-1 से शिकस्त दी। जीत के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इवेंट में मैनचेस्टर सिटी के फतवाहात का सिलसिला जारी। एवर्टन को 2-0 से पिछाड़ दिया। और बिफरी और मुंह जोर लहरों से सर फिरे सर्फर्स की टक्कर। हवाई में वर्ल्ड सर्फ लीग पाइप प्रो इवेंट के मुकाबले अमेरिकी सर्फर छाए रहे। विमेन टाइटल केल्टन के नाम। मेंस इवेंट में बेरन मामिया ने बाजी मार ली। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.